खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा डिनाई योर सेल्फ टू बी क्रिश्चियन। अगर हम खुद को मसीह कहते हैं तो हमें अपनी खुदी का इनकार करना होगा। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। आज के पैगाम में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई ज़िंदगी पर अमल कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अपनी खुदी को मार, ताकि अगर आप मसीह बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि हमने अपनी अना को मारना है, अपनी खुदी को मारना है, अपने अंदर के तकब्बुर को ख़त्म करना है। जब तक हम अपने अंदर को ख़त्म नहीं करेंगे, अपने अंदर की मैं को नहीं मारेंगे, हम खुदावंद के पीछे नहीं चल सकते। हमारी अंदर जो अना परस्ती है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हमें अपनी सोच को तब्दील करना है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं कि अगर कोई हमें एक बात करता है तो हम उसको 10 जवाब देते हैं। अगर हमारे ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात की है, जब तक हम उसको पूरे मोहल्ले में पांड ना लें, हमें सुकून नहीं मिलता। मेरे अजीज़ों, ज़रूर अपने रवैये पर गौर करें। क्या हम खुद को मसीह कहते हैं? क्या हम मसीह हैं? अगर हम मसीह अपने आप को कह रहे हैं तो क्या हम मसीहियों वाले काम करते हैं? क्या हमारी वो ज़िंदगी में वो सब चीज़ें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कही हैं? ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को सीखें। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमारे की अंदर की जो अना परस्ती है वो हमें सुकून से बैठने नहीं देती। बिलीव मी चर्च, ज़रूरत है कि हम अपने रवैयों पर गौर करें। हम देखते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं और 20 से 20वीं आयत तक, उसमें लिखते हैं ऐ मेरे अजीज़ों, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगेरों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब न हो बल्कि नेकी के ज़रिया से बदी पर गालिब आओ। आमीन, हालेलुया। हमें अपना बदला खुद नहीं लेना है, बल्कि खुदा हमारा बदला लेता है। हमें बदी से मगलूब नहीं होना है, बल्कि नेकी के ज़रिया से बदी पर गालिब आना है। हालेलुया। ये वो करैक्टर्स हैं जो मुक़द्दस पौलुस हमें बताता है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम मसीही बनते हैं। अगर हमारा दुश्मन प्यासा है तो हमें उसे पानी पिलाना है, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाना है। ये वो चीज़ें हैं जो करने से हम मसीही कहलाए जाएंगे। हमें अपनी खुदी को मारना है।
तब हम अच्छे मसीह बन सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब ही हम हकीकी मसीही बनते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ छोटी सी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम देखें तो क्रिश्चियन के स्पेलिंग क्या है? CHRISTIAN, ये हैं क्रिश्चियन के स्पेलिंग। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें तो CHRIST क्राइस्ट, उसके बाद IAN। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या अल्फाज हैं। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्रिश्चियन बनेगा। कैसे? क्राइस्ट आई एम नथिंग। क्राइस्ट, आई स्टैंड फॉर आई, एम नथिंग। क्रिश्चियन होने के लिए, मसीही होने के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम ये कबूल करते हैं क्राइस्ट आई एम नथिंग, खुदावंद यीशु अल मसीह ही सब कुछ है, हमें अपनी खुदी का इनकार करना है, तब हम एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। अगर हम अपनी खुदी का जो है इनकार नहीं करते तो हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार नहीं हैं। यही बुनियादी शर्त है कि हम अपनी कारकर्दगी, अपनी अनापरस्ती और अपनी खुदी का इनकार करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने हमें चुन लिया कि हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां हों। हालेलुया। इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारी इसमें कोई कारकर्दगी नहीं जिस पर हम फख्र करें कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें चुन लिया कि हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां हों। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है हम पर कि उसने हमें चुन लिया कि हम उसके बेटे और बेटियां हों। हम देखते हैं मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, अपने बुजुर्गों के ताबे रहो, अपने माँ बाप की ताबेदारी करो और सब के सब एक दूसरे की हाथ खिदमत के लिए फरोख्तनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदावंद फरोख्तनों को तौफीक बख्शता है। ज़रूर है कि हम खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोख्तनी से रहें ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फ़िक्रें और अपनी सारी परेशानियां खुदा पर डाल दो, क्योंकि खुदा को आपकी फ़िक्र है। खुदा हमसे प्यार करता है। अगर कोई हमारे साथ बुराई करे तो खुदा उससे उसका बदला लेगा। हमारा मुखालिफ शैतान हर तरह से हमें ढूंढता फिरता है कि किस तरह से वो हमें फाड़े, किस तरह से वो हमारे ख़िलाफ़ सिर्फ वो मौका तलाश करता रहता है कि कोई मौका उसको मिले कि किस तरह से वो हम पर अटैक करे, कहाँ हम वीक हों और वो हम पर अटैक करे। और आपको हम ज़रूरी ये है समझने की बात यह है कि हम क्या शैतान को वो बार बार मौका फराहम करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है इन बातों को सोचने की। ट्रस्ट मी चर्च, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आएँ आज हम वादा करें कि अगर कोई हमें कुछ भी कहे, हमारे साथ कुछ भी बुरा करे, हमारे ख़िलाफ़ कोई भी गलत मंसूबे बनाए, हम उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे। हमारा बदला खुदा खुद उससे ले लेगा, बल्कि हम बदी के बदले नेकी के ज़रिए से बदी पर काबू पाएंगे। खुदावंद आप सबको तौफीक अता फरमाए कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएं
اور خداوند کے نام کے جلال کا باعث بنے، خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔